सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फॉर ऑल चैनल में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, हमारी ये शख्सियत कहानियों या तसव्वुराती वाक़यात की हीरो नहीं बल्कि हकीकी मुस्लिम औरत हैं जिनका ताल्लुक सरज़मीन सुल्तानत उस्मानिया से था। वो औरत जिससे हम तो शायद नावाकिफ़ हैं, लेकिन रूसी उसे आज भी अच्छी तरह जानते हैं, जो मुमलकत उस्मानिया के इलाका अर्ज़रूम के एक महल्ला में रहती थी। यह इलाका अल अज़ीज़िया के नाम से मारूफ था। यह महल्ला एक अहम किला के करीब वाक़ था, जो शहर का रूसी अफवाज की शोरश के खिलाफ मुकाबला कर रहा था। 7 नवंबर 1877 को रूसी फौज ने अल अज़ीज़िया किला पर इसकी हिफाजत के लिए मुतय्यन फौज को कत्ल करने के बाद कब्जा कर लिया, जो इस जान में तन मन की बाजी लगा चुकी थी। नीना खातून का एक भाई जिसका नाम हसन था, इस शाम शदीद जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया, और सुबह जब इस तक किला पर रूसियों के कब्जा की खबर पहुंची तो उसने अपने फौतशुदा भाई के चेहरे का बोसा लिया और कसम खाई कि इसकी मौत का इंतकाम लेगी या फिर जंतु में इससे जा मिलेगी। नीना खातून ने पीछे घर में अपनी 3 साला बेटी इस हाल में छोड़ दी कि इसकी आंखों से बहने वाले आंसू अपनी बेटी के आंसू से मिल रहे थे, और अहलियान शहर से जा मिली जिन्होंने अपने दीन और सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुजाहिदीन के खून का इंतकाम लेने के लिए ज़िंदगी की आखिरी रमक तक जंग लड़ने का फैसला किया था। इसके पास इसके फौतशुदा भाई की बंदूक और उसके साथ एक छोटी कुल्हाड़ी थी। बावजूद ये कि ये हमले उस्मानी आम शहरियों की जानिब से हो रहे थे, जिनमें अक्सरियत औरतों और बूढ़ों की थी और जो कुल्हाड़ियों और जरी आलात से मुसल्लह थे, मगर रूसी फौज की आंखों में वो दुनिया की ताकतवर तरीन फौज थे। शहरियों ने अपने सादा इसलाह के साथ रूसियों के जदीद हथियारों का मुकाबला शुरू किया, और इन हमलावरों में सबसे आगे नीनी खातून थी, जो शिद्दत जज्बात में दौड़ते हुए हमला के दौरान तमाम शहरियों से आगे बढ़ गई। इनकी नज़रों में इसके पास महज बंदूक और कुल्हाड़ी थी, लेकिन वो जानती थी कि इस जुल्म और काबज़ीन के खिलाफ जंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके साथ है। रूसी फौजियों के दिल लरज़ रहे थे, क्योंकि इनका मुकाबला किसी आर्मी या भारी हथियारों के साथ नहीं, बल्कि इनका मुकाबला पहाड़ जैसे बुलंद और फौलाद जैसे मजबूत दिलों के साथ था। जंग शुरू हुई और सैकड़ों उस्मानी शहरी रूसियों की गोलियों से हलाक हुए, लेकिन इन निहत्ती शहरियों की मसामत जारी रही। वो किला के फौलादी दरवाजे तोड़कर इसमें दाखिल होने में कामयाब हो गए। ये जंग, जो महज कुल्हाड़ियों, हाथों और छुरियों से चल रही थी, जिसके नतीजे में 2000 के लगभग रूसी फौजी हलाक हुए और बाकी रूसी फौजी भाग जाने में कामयाब हो गए। जंग के बाद जब नीनी खातून को पाया गया तो बेहोश और जख्मी थी। इसके दोनों हाथ खून में रंगीन थे, लेकिन इसके बावजूद उसने गुलेल को मजबूती से थाम रखा था, और नीना खातून तमाम मज़ाहमतकारों के एतराफ़ के मुताबिक इन सब में सबसे ज़्यादा दिलेर थी। इस तरह वह शजाअत और दलेरी की अलामत बन गई, सिर्फ सरजमीन मुमलकत उस्मानिया में ही नहीं बल्कि तमाम रूस और दुनिया भर में। 1952 में अमरीकी जनरल मैथ्यू रिडवे ने तुर्की का दौरा किया तो नीना खातून से मिलने की ख्वाहिश पर इसरार किया, और इसने जब नीना खातून से सवाल किया कि क्या किसी नई जंग छिड़ने की सूरत में वो इसमें शिरकत के लिए तैयार है, तो उसने जवाब में कहा, हाँ, मैं इसमें शरीक होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फ्रेंड्स, नीना खातून मदर ऑफ थर्ड आर्मी के नाम से मशहूर हुई और उम्मुल उम्महात यानी मदर्स ऑफ मदर्स का लक़ब पाया। नीना खातून का इंतकाल 1955 में हुआ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।